How are you feeling, beta? पहले से बहुत बेटर। That's good. अनिक की अटेंडेंट क्या है? दीदी आओ आगे चल के। भाई बोलती है वो तो अपने कमरे में होगी ना। अरे अनी यहाँ पर है तो वो अपने कमरे में क्या कर रही है? उसे कहो अनी के खाने का टाइम हो गया है। अच्छा हाँ, और उसे ये भी कहना कि आज घर में पूजा है तो उसे भी पीला रंग पहनना होगा। मैंने उसके लिए एक साड़ी रखी है, उसका जो मास्क यूनिफॉर्म है ना वो उसके ऊपर पहन सकती है। हाँ लेकिन ये भी कहना कि मास्क हर वक्त पहन कर ना रखे, सिर्फ अनी के पास मैम अब पीछे आइए। के साथ मास्क पहन सकती है, लेकिन हाँ उसे ये कहना कि जब अनी के पास रहना तब सिर्फ मास्क पहने, हर वक्त मास्क पहन कर रखना ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मास्क उतारने के लिए कैसे कर सकते हैं? एनीवेज बिपाशा तुम जाओ, मैंने टेबल पर साड़ी रखी है। और हाँ उसे कहना कि अगर वो चाहे तो माँ के चरणों में आकर फूल चढ़ा सकती है। जाने लगी बोलती अरे अर्शी अर्शी लोग तो पूरी फैमिली आई सब मिल रहे हैं सचिन सर से। विनायक जी ने कितना उधम मचा दिया, अब जो गई है आश्वर मन चार्ज। मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि झनक को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। के पास सचिन से बोलते हैं अब जो बीत गई उसे जाने दीजिए ना सिस्टर जी। पंडित ने भी सीख लिया है कि आगे से क्या करना है उसे जानता है। अगर ये बात है तो अच्छी है। आप लोगों की कोई स्पेसिफिक चॉइस हो तो बताइए। बोलते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपकी पसंद हो वही। मुझे बोलते हैं एक बात तो मैं भी आपको याद दिला दूँ, जैसा डिस्कस हुआ था खर्चा आधा आधा होगा 50-50 है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक ही तो बेटी है हमारी, इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए। देखिए हमारा भी जो एक ही बेटा है जी। रोल काजल जी कैमरा एक्शन। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक हो। और सब खुश थे तो दादाजी से बोलते हैं आज पूरे परिवार को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ से सचिन सर बोलते हैं आप देखिए एक लड़की ने पूरे घर में उद्धम मचा रखा था, अब जब वो गई है पूरे घर में शांति है। आई स्वेयर मन हल्का हो गया। मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि झनक को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन अनिरुद्ध तो बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जो बीत गया उसे भूल जाइए सृष्टि जी। अनिरुद्ध को अभी समझ आ गई है, उसने इस सबसे सीख। चॉइस तो बता दीजिए, मैं घर पे कर। नहीं ऐसी कोई चॉइस नहीं हमारी, व्हाटएवर इज ओके विद यू, वी आर फाइन। आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी मैंने, जैसा पहले भी कहा था कि खर्चा आधा आधा होगा, 50-50। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक ही तो बेटी है हमारी, इतना तो कर ही सकते हैं। सृष्टि जी हमारा भी एक ही बेटा है, इस खर्चे में पार्टिसिपेट करके हमें लगेगा कि हमने भी सेलिब्रेट किया। यस प्लीज मना मत कीजिए। एक्शन। नमस्ते। और लेफ्ट में से निकल गई पूर्वा उधर निकल गई और वहाँ पर वो अनिल से पूछती है कैसे हो बेटा, बोलता मैं ठीक हूँ। और दादाजी यहाँ से बोलते हैं अरे आज पूरे परिवार को ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए एक लड़की ने पूरे घर में उद्धम मचा रखा, जो वो गई है तो घर में शांति है। आई स्वेयर मन हल्का हो गया। और सृष्टि जी बोलती है मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, झनक को हल्के में लेने की गलती की आपने। अनिरुद्ध मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। है जो बात अभी नहीं, बाद में। वैसे तुम निशा के लिए क्या लाए हो? क्या ही दिया होगा, वही जो सबको मिलता है रिंग। तुमने तो कोई स्पेशल प्लान किया होगा ना। इसमें भी कम। अरे जो लेके आ सकता था लाके दिया ना। मेरे जीवन में एक मिनट का सेट दिया मुझे और तुमने एक रिंग, बस कंप्लेंट नहीं। कंटिन्यू। रोलिंग एक्शन। और विपाशा बोलती लाल तुम मेरे साथ आओ, कुछ डिस्कस करना है। दादा बुला रही है मेम शायद, और वैलेंटाइन डे है तो समझ जाइए ना। अब तुम मेरे साथ आओ, हाथ पकड़ा विधि उनका, लेके इधर आ जाओ। आओ आओ। चलो ओके काट। चांदनी कहो। दो कैमरा एक्शन। हाँ जी क्या कहा मैंने? अरे विपाशा तो कुछ ना कुछ बोलती रहती। वैसे एक और सरप्राइज प्लान सर करो। एंड रोलिंग एक्शन। सजेशन में आ रहा है क्या? एक्शन। क्या
बिपाशा भाभी ने? बिपाशा तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वैसे एक सरप्राइज और प्लान किया है यार। टीजिंग यार, बताओ ना क्या प्लान है? बात और नॉर्मल नजर पड़ी होगी, सामने की तरफ एक नजर गई और देखा इधर वो एक लड़की है, नर्स आ गई है और यहाँ से पंडित जी उसको बोलते हैं, अरे बेटा ये मास्क पहन करके और आप पुष्पांजलि नहीं दे सकती? अरे मेरे तो समझ में नहीं आता इसकी प्रॉब्लम क्या है। सुनो, तुम अनी की अटेंडेंट हो, हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना तुम्हारा काम है, ओके? कि मेरा काम है पेशेंट का ख्याल रखना। ये अंजलि भेंट करने के लिए आप लोगों ने मुझे कहा। पर अगर आपको मेरा मास्क उतारने से प्रॉब्लम है तो मैं पूजा में नहीं करूँगा। और वो कुछ बोलती है, बिपाशा गुस्सा आता है, बिपाशा होती तुम्हारी तो, और मास्क उतारा लो। चलो सब उससे बात करने लगते हैं, क्या बदतमीजी है, इसका क्या मतलब है? सिस्टर भी चिल्ला रही है और अप्पू चल के सामने आ जाती है उसके, बोलती झनक झनक मैं बहुत खुश हूँ तू वापस आ गई। और सचिन को गुस्सा आया, सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लो क्या बहुत खुश हो तुम, बहुत खुश हो? और उन्होंने हाथ उठाया, देखा छोटू ने पकड़ लिया हाथ, तो लगा आपको भी चार्ज, बात संभल गई वैसे तो। और वो बोलते हैं पहली और आखिरी वक्त में छोटू, आज के बाद मेरा हाथ मत रोकना। और यहाँ पे उनकी बातचीत होती है, झनक आ जाती है, बोलती है आपको कुछ बोलना मुझे बोलो, किसको कुछ मत बोलो। और यहाँ से बबलू जी बोलते हैं, शुभो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसलिए मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने? बाबा इस बार अप्पू जी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। हर बार हमारे मना करने के बावजूद भी बीच में बोलती है। नहीं। करने के बाद भी बीच में बोलती है और गलत बोलती है हमेशा। और सिस्टी आगे चल के आती है और बोलती कोई फायदा नहीं इनसे बात करने का, ये सब ऐसे ही हैं। और देखा वो चांदनी भी चल के आगे गई, उससे बातचीत हो रही है, सिस्टर सब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, दादू दादी वगैरह सब लोग चिढ़ रहे हैं। और वहाँ राइट से दादाजी बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ इसका पति तो है नहीं। यहाँ से दादी यहाँ से बोल रही है फिर भी हमारे पास में आ गई है। अरे फोन लगा करके उसके पास जाती, अनी के पास क्यों आई? क्योंकि बीमार था इसलिए। अब आप सबको समझ में आया कि मास्क क्यों नहीं उतार रही थी? और बिपाशा यहाँ से बोलती है कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इससे डिग्निटी नहीं है, यही जानते हैं हम सब लोग। अनी की शादी फिक्स है जानते हुए भी कभी मौका नहीं छोड़ती उसके पास आने का। ये फितरत है इसकी। अरे फितरत है इसकी और कभी नहीं सुधरने वाली है, इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ से अर्शु भी बोलने लगती, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या अनी के पास क्यों आई? नहीं कर सकती। पंडित जी प्रॉब्लम ये है कि ये मास्क नहीं उतार सकते। ये क्या बात हुई? हाँ अरे अनी के पास थोड़ी है ये, वो अनी इतनी दूर बैठा हुआ है, इन्फेक्शन हो जाएगा क्या? और हम सब ने भी कहाँ मास्क पहना हुआ है छोटो, हम भी तो अनी के पास आते जाते हैं ना। और यहाँ सबको बोलती है उतारो ना, मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना है। और पंडित जी कहते हैं जल्दी करिए, उतारिए इसे, फूल माता को चढ़ाइए। पीछे दादाजी आते हैं, बोलते बेटा किसकी परमिशन चाहिए तुम्हें? और वहां से अर्शी बोलती है उधर से आपके लेफ्ट से, वो तो तब ना जब पेशेंट के साथ हो। अरे आने से बीमार नहीं है, बहुत दूर है वो तुमसे, मास्क उतारो। अमित भी बोलता अरे सब कह रहे हैं तो उतार दीजिए ना। छोटो अच्छा एक काम करो, ये सब छोड़ो, तुम वहाँ कोने में जाओ और वहाँ से पुष्पांजलि दे दो। वैसे ये रूल किसने बनाया कि मास्क पहन के पुष्पांजलि नहीं दे सकते? लाल बोलता है वहां से, आपके बीच में बोल रहे हैं यहाँ। विपाशा यहाँ से बोलती है अरे इसके मास्क उतारने से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है छोटो? छोटो ने सिर्फ लोग ये बोले जा रही है यहाँ से। मत कीजिए ना। और यहाँ से विपाशा बोलती है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की प्रॉब्लम क्या आखिरकार। अर्शी वहाँ से बोलती है तुम अनी के अटेंडेंट हो ना, तुम्हारा काम है हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना। मेरा काम है सबका ख्याल रखना और मेरा मास्क पहन के यहाँ रहने से आप लोग को प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। क्या आप लोग तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और देखा विपाशा ने से हाथ लिया और मास्क उतार दिया। एक सेकंड मास्क उतारा लो चला चार्ज। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।